देखते क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 है, अहमद बाय अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर रुपीज 4,80,000। मीन्स की अहमद ने एक जमीन खरीदा 4,80,000 रुपीज का। ही सेल 2/5 ऑफ इट एट अ लॉस ऑफ 6%। अब उसका 2/5 क्या किया, वो 6% लॉस पे बेच दिया। एट व्हाट गेन परसेंट शुड ही सेल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्लॉट टू गेन 10% ऑन द होल। अब बाकी का जो जमीन बच गया उसको कितने गेन परसेंट पे बेचे कि उसे क्या हो जाए, टोटल पे यानी कि जितना भी जमीन बेचा उस पर 10% का गेन हो जाए। ओके, फिर से समझते हैं। अहमद ने एक जमीन खरीदा 4,80,000 रुपीज का। अब उसका 2/5 वो क्या किया, 6% लॉस पे बेच दिया। बाकी का जो जमीन बचा उसे अब कितने परसेंट गेन पे बेचे, कितने गेन परसेंट पे बेचे बाकी का जो जमीन है उसको, कि उसे टोटल जमीन पे 10% का गेन हो जाए। ओके, तो ऐसे भी सॉल्व करते हैं, कीजिए। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो गिवन है वो लिखेंगे। क्या गिवन है, सीपी ऑफ प्लॉट। सीपी ऑफ प्लॉट कितना गिवन है, 4,80,000। ये जमीन का प्राइस है, यानी इतने रुपए में उसने जमीन खरीदा। ओके, अब क्या किया, कितना बेच दिया। तो सबसे पहले सीपी ऑफ कितना, 2/5 ऑफ प्लॉट। ओके, यानी कि 2/5 ऑफ प्लॉट का प्राइस कितना हो जाएगा, तो 4,80,000 रुपीज का जमीन था, इसका 2/5 उसने बेचा। तो पहले तो देखना पड़ेगा कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा। ओके, तो 5 इन 5, 5 9 45, 3 हो गया तो 30 हो गया, तो 5 6 30 कैंसिल, और ये 3 0। ओके, करते मल्टीप्लाई। अब ये 3 0, 2 6 12, 2 9 18, 1 19। ओके, मीन्स की 1,92,000 रुपीज का जमीन उसने बेचा। तो उसे बेचने पे उसे लॉस हो गया, कितना लॉस हो गया, 6% का लॉस हो गया। ओके, फिर से समझे, कितने का जमीन था, 4,80,000 रुपीज का जमीन था। अब उसका 2/5 उसने बेच दिया। तो सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे कि 2/5 का कितना रुपया हुआ, यानी कितना प्राइस हुआ। तो कितना, ये 4,80,000 का 2/5 1,92,000 रुपीज होता है। मीन्स की 1,92,000 रुपीज का जमीन उसने बेच दिया। तो बेचने पे उसे 6% का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो हमें क्या पता करना होगा कि उस जमीन को उसने बेचा कितने में। ओके, जिसका प्राइस 1,92,000 था, 1,92,000 रुपीज का जमीन उसने कितने में बेचा, ये देखना हमें। तो क्या लिखेंगे, एस पी इज इक्वल टू, जब लॉस परसेंट पता हो और सीपी पता हो तो एसपी कैसे फाइंड करते हैं, 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100 इंटू सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। तो ये हो जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है 6 बाई कितना हो जाएगा 100 इंटू सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कितना है इसका, 1,92,000 का जमीन था। ओके, चलिए अब करते हैं। तो ये माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 94 बाई 100 इंटू 1,92,000। ओके, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पे कुछ बचा नहीं, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं किसको, ये 192 जीरो बाद में लिखेंगे, और ये 94 से इसे मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 3 4 1 जा 4 और 3 7, 9 2 जा 18, 1 बच गया, 9 9 जा 81। ओके, फिर से 9 2 जा 18। ओके, तो 1 बच गया, 9 9 जा 81 और 82 तो बच गया 8, 9 1 जा 9 और 8 17। ओके ना, प्लस करते हैं, ये 8 6 8 14, 7 2 9 1 10, 7 1 8 और ये 1 और 1 0 इसका। ओके, तो क्या हो गया, 1,80,480 रुपीज। क्या हो गया, 1,80,480 रुपीज में उसने जमीन को बेच दिया। ओके, अब क्या है कि उसे टोटल जमीन पे 10% का गेन चाहिए। कितना होना चाहिए, 10% गेन होना चाहिए। तो अब लिखते हैं गेन ऑन टोटल सीपी, ये लिख देता हूं, कितना 10% का। ओके, तो जब उसे गेन चाहिए 10%, ओके, तो एसपी ऑफ टोटल प्लॉट ये निकालना पड़ेगा कि उसे बेचना कितना में होगा। जब उसने 4,80,000 रुपीज में खरीदा और उसे 10% गेन होना चाहिए, तो उसे बेचना कितने में होगा। तो एसपी ऑफ टोटल प्लॉट, एसपी ऑफ टोटल प्लॉट जब निकालते हैं तो गेन पता है हमें, तो क्या करेंगे 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100 इंटू सीपी। ओके, तो ये 100 हो गया, प्लस गेन परसेंट कितना है 10 बाय 100 इंटू सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, कितने में जमीन खरीदा था टोटल 4,80,000 रुपीज का। ओके, नेक्स्ट स्टेप 110 हो जाएगा बाय 100 इंटू 4,80,000 रुपीज। ओके, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे कुछ बचा नहीं, तो किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 48 और ये 11।
तो क्या हो जाएगा 48 और ये भी 48, ये 8 हो गया, 4 और 8 12 हो गया, 4 और 1 5 हो गया। अब एक 2 जीरो इसका हो गया और एक जीरो इसका, यानी कि 3 0 5 2 8 और ये 3 0। मीन्स कि उसे उस जमीन को कितना में बेचना होगा, 5,28,000 रुपीज में बेचना होगा, तब उसे 10% का गेन होगा। आई बात समझ में? खरीदा था कितने में जमीन, 4,80,000 रुपीज में। अब अगर उसे 10% गेन चाहिए तो उस जमीन को 5,28,000 रुपीज में बेचना होगा। ओके, तो अब क्या निकालना होगा हमें कि एसपी ऑफ रिमेनिंग प्लॉट, सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग प्लॉट का प्राइस निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज ले लेता हूं। ओके ओके, तो लिखता हूं यहाँ पे क्या, एसपी ऑफ रिमेनिंग, एसपी ऑफ रिमेनिंग प्लॉट। ओके, तो सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग प्लॉट कितना हो जाएगा, तो अभी कितना था जो हमने निकाला, सेलिंग प्राइस कितना में बेचना चाहिए, 5,28,000 रुपीज में बेचना चाहिए तभी उसको, और हमने कितना जमीन बेच दिया अभी, 1,80,000 का जमीन हमने बेच दिया है। तो ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग प्लॉट निकालना है हमें। ओके, तो उस जमीन को वो कितने में बेचेगा जो 10% गेन होगा, 5,28,000 रुपीज में बेचेगा तो 10% उसे गेन होगा। और उसने कितने का जमीन बेच दिया है, टोटल जमीन 1,80,000, ये 1,80,480 रुपीज का उसने जमीन बेच दिया। मीन्स कि अभी कितने रुपए की जमीन अभी बाकी है वो निकालना होगा। तो इसमें से क्या करेंगे, जितने की जमीन बेच दिया उसको माइनस कर देंगे। मीन्स कि 1,80,480 रुपीज को माइनस कर देंगे। ओके, करते हैं माइनस, ये जीरो तो ये भी जीरो हो जाएगा। अब ये जीरो यानी कि 10 हो गया, 10 में से 8 गया तो क्या बचेगा 2, ये क्या हो गया 9, 9 में से 4 गया तो क्या बचेगा 5, और ये 7 है तो क्या हो जाएगा 7 ही रहेगा। ओके, और ये 2 है तो 12 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 4, और ये क्या हो गया 4 हो गया, 4 में से 1 गया तो क्या बचेगा 3, मीन्स की 3,47,520 रुपीज का जमीन अभी बेचना है। ओके, तो ये हो गया किसका, रिमेनिंग पार्ट का प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग प्लॉट। ओके ना, अब यहाँ पे सीपी, तो सीपी ऑफ रिमेनिंग, सीपी ऑफ रिमेनिंग प्लॉट, सीपी ऑफ रिमेनिंग प्लॉट कितना है, तो टोटल कितने का जमीन था, टोटल जमीन था 4,80,000 रुपीज का जमीन था, ये 4,80,000 रुपीज का जमीन था। उसमें से उसने कितने का जमीन बेचा था, ओके 1,92,000 है ना, 1,92,000 रुपीज का जमीन उसने बेचा। तो कितने का जमीन अभी रह गया है उसको माइनस करते हैं, तो ये क्या निकल देगा, सीपी ऑफ रिमेनिंग प्लॉट, तो ये जीरो, ये जीरो 3 0। अब ये 10 हो गया, 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या होगा 8, ये क्या बच गया 7। ओके, तो 17 में से 9 गया तो क्या बचेगा 8, ये क्या बच गया 3, 3 में से 1 गया तो क्या बचेगा 2, मीन्स कि 2,88,000 रुपीज का जमीन अभी बचा हुआ है। ओके, तो अब क्या क्या फाइंड हो गया हमें, एसपी पता हो गया और सीपी भी पता है। अब इसे कंपेयर करते हैं, है ना, तो खरीदे कितने का जमीन 2,88,000 और ये क्या 3,47,520। ओके, यानी कि कम है ये और ज्यादा में बेचना है, गेन होगा, तो लिखते हैं यहाँ पे गेन। तो देखना है हमें कि गेन कितने का हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे, तो सेलिंग प्राइस इसका कितना 3,47,520 रुपीज माइनस कॉस्ट प्राइस 2,88,000 माइनस, इसको माइनस करते हैं। ओके, ये जीरो तो जीरो ही होगा, ये 2 है तो 2 ही, ये 5 है ये 5 ही रहेगा, ये 7 हो गया तो 17 में से 8 को माइनस करेंगे तो 9, ये क्या बच गया 3, तो 13 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा 5, और क्या बच गया 2, 2 में से 2 गया तो कुछ भी नहीं, तो क्या हो गया ये 59,520 रुपीज, इतना गेन हो गया। और हमें क्या पूछा है कि कितने गेन परसेंट पे बेचेगा तो उसे 10% का प्रॉफिट होगा पूरे ट्रांजेक्शन यानी होल में। ओके, तो ये गेन हो रहा है, तो हमें क्या निकालना है गेन परसेंट। गेन परसेंट क्या फॉर्मूला होता है, जो गेन होता है वो इसका कंपेयर करते हैं सीपी से और परसेंटेज निकालते हैं तो इंटू 100 करते हैं। तो गेन कितना हो रहा है 59,520 रुपीज का गेन हो रहा है। सीपी कितना है यानी कॉस्ट प्राइस इसका कितना है 2,88,000 रुपीज इंटू 100। ओके, अब ये दो जीरो कैंसिल हो गया और ये जीरो कैंसिल हो गया। अब इसे कैंसिल करते हैं, 2 1 से 2, 2 4 से 8, 2 4 से 8, 2 2 से 4, तो ये क्या हो गया 19 हो गया, तो 2 9 से 18, ये 15 हो गया, 2 7 से 14 और ये 12 हो गया, तो 2 6 से 12 हो गया, ये हो गया। फिर 2 से ही 2 7 से 14, 2 2 से 4, 2 1 से 2, 2 4 से 8, तो ये 17 हो गया, 2 8 से 16, 2 8 से 16। अब 2 3 से 6, 2 6 से 12 हो गया, 2 7 से 14, 2 4 से 8, 2 4 से 8, फिर 2 से 2 1 से 2, 2 8 से 16, 2 3 से 6, ये 14 हो गया, 2 7 से 14, 2 2 से 4 हो गया।
ओके, फिर से समझे। 2 1 2, 2 8 16, 2 3 6 हो गया, ये 14 हो गया, 2 7 14, 2 2 4 हो गया। अब किससे कैंसिल होगा? तो 3 से 3 सॉरी 9 2 से ही कैंसिल करते हैं, 2 9 18, 2 1 2, ये हो गया 17, 2 8 16, 2 6 12। अब इसे 3 से कैंसिल करते हैं, 3 3 9, 3 6 18, 3 2 6। अब ये कैंसिल नहीं हो रहा है तो क्या हो गया, ये 62/3। अब ये कैंसिल नहीं होगा। ओके, तो इसे क्या करेंगे, या तो मिक्स में या तो डेसिमल फॉर्म में आंसर लाएंगे। बुक में मिक्स में है इसलिए मिक्स में निकालते हैं आंसर से। तो कितना है, 62 को 3 से डिवाइड करना है। ओके, तो 23 60 होता है, तो ये 20 3 60, क्या बच जाएगा, 62 में से 60 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, ये 2 ऊपर जाएगा और नीचे ये 3 और ये परसेंट। तो क्या आंसर आ गया, 20 होल 2/3% में उस पूरे जमीन को बेचना पड़ेगा, तब जाके उसे 10% गेन होगा। ओके ना, तो क्वेश्चन है डिफिकल्ट, इसे प्रैक्टिस की करें तभी आपको समझ में आएगी, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, अ ग्रोसर बाउट शुगर वर्थ ऑफ ₹4500, मीन्स कि एक ग्रोसर ने 4500 रुपीज का शुगर खरीदा। ही सोल्ड 1/3 ऑफ इट एट अ गेन ऑफ 10%। और क्या किया उसने, उसका 1/3 उसने 10% गेन पे बेच दिया। एट व्हाट गेन परसेंट मस्ट द रिमेनिंग शुगर बी सोल्ड टू हैव अ गेन ऑफ 12%। अब बाकी का जो शुगर बच गया उसको कितने परसेंट गेन पे बेचना होगा कि उससे 12% गेन हो जाए, होल पे यानी कि टोटल चीनी पे। आई बात समझ में। चलिए सिंपल है, ये लास्ट क्वेश्चन के जैसे ही है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन 33 बनाया ना वैसे ही क्वेश्चन है ये। चलिए इसे भी वैसे ही बनाते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। ओके, तो क्या गिवन है पहले वो लिखेंगे। क्या गिवन है, सीपी ऑफ शुगर। ओके, कॉस्ट प्राइस शुगर का कितना है, ₹4500 का चीनी खरीदा, यानी कॉस्ट प्राइस है ये। ओके, अब क्या किया उसने, 1/3 बेच दिया इसका, 1/3 बेच दिया। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कितने का चीनी बेचा। तो सीपी ऑफ किसका, 1/3 ऑफ शुगर। ओके, कितने का चीनी था, 4500 का, इसका कितना 1/3 बेच दिया वो, मीन्स कि 3 1 3, 3 1 3, 5 15 और ये 2 0। ओके, मीन्स कि 1500 रुपीज का चीनी है वो बेचा। कितने में बेचा ये हमें नहीं पता है, लेकिन कितने का चीनी बेचा, ये 1500 रुपीज का चीनी है, उसे उसने बेचा। इसे बेचने पे उसे 10% का गेन हो गया। क्या हो गया, गेन हो गया, कितना, 10% का गेन हो गया। तो हमें देखना है कि इस चीनी को कितने रुपए में बेचा होगा। तो क्या निकालेंगे, एस पी, ओके, ऑफ शुगर, ये लिख देता हूँ। ओके, तो जब गेन परसेंट पता हो, ओके, और सीपी भी पता है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100 इंटू सीपी। तो ये 100 हो जाएगा, प्लस गेन परसेंट कितना, 10% है, बाय 100 इंटू सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस कितने का चीनी था, 1500 रुपीज़ का चीनी था। ओके ना, तो ये प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 बाई हो जाएगा 100 इंटू 1500। चलिए कैंसिल करते हैं इसे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया, ये 15 है, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 और ये भी 15, यानी कि 5 5 1 6 1, क्या आ गया 165 और ये इसका एक जीरो, 1650 रुपीज़ में उसने बेच दिया। कितने का चीनी था, 1500 रुपीज़ का चीनी था, उसे उसने 1650 रुपीज़ में बेच दिया। ओके, तो क्या बच गया। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि इस पूरे शुगर को कितने परसेंट गेन पे बेचे कि उससे 12% गेन हो जाए पूरे चीनी पे। तो टोटल चीनी का प्राइस 4500 है, तो इस पे गेन होना चाहिए 12%। तो क्या लिख देंगे, गेन ऑन टोटल शुगर, कितना गेन होना चाहिए, 12%। ओके ना, तो जब यहाँ पे गेन परसेंट पता है और सीपी भी पता है टोटल, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एसपी क्यू से टोटल कितना में बेचना होगा। तो एसपी निकालेंगे तो गेन परसेंट पता है, तो 100 प्लस गेन परसेंट बाय क्या हो जाएगा, 100 इंटू सीपी। ओके, तो ये 100 प्लस गेन परसेंट कितना है, 12% बाय 100 इंटू सीपी, कॉस्ट प्राइस टोटल शुगर का कितना है, 4500। ओके, नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा 112 बाय 100 इंटू 4500। ओके, अब इसे कैंसिल करते हैं, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, नीचे कुछ भी नहीं बचा। तो क्या आ जाएगा इसका, करते हैं मल्टीप्लाई, ये 112 को 45 से मल्टीप्लाई करना है, 5 2 10, 5 1 5 और 1 6, 5 1 5, 4 2 8, 4 1 4, 4 1 4, ये 0 6 और 8 14, 5 4 9 1 10 और 4 1 5।
ओके, क्या आ गया 5040 रुपीज़। ओके, फिर से समझिए इसे, टोटल कितने का शुगर था, 4500 का शुगर था। अब उसे 12% अगर गेन चाहिए इस पूरे पे, तो उसे 5040 रुपीज़ में बेचना होगा। ओके ना, 4500 का शुगर था, 12% अगर उसे गेन चाहिए तो उसे उस चीनी को 5040 रुपीज़ में बेचना होगा। लेकिन उसने क्या किया, उस चीनी का 1/3 उसने, यानी कि 1500 रुपीज़ का जो चीनी था उसे उसने 10% गेन पे, यानी कि 1650 रुपीज़ में बेच दिया। ओके, तो ये एस है और ये भी एस है। तो रिमेनिंग जो बाकी कितना बच गया वो देखते हैं। तो एस पी ऑफ रिमेनिंग, शुगर, एसपी ऑफ रिमेनिंग शुगर, तो टोटल शुगर कितने का बेचना था उसे, जो 12% गेन होता है, तो 5040 रुपीज़ में बेचना था टोटल शुगर को। लेकिन अभी उसने कितने का चीनी बेच दिया, 1650 रुपीज़ का चीनी उसने बेच दिया। ओके, तो अब कितना चीनी और बाकी रह गया बेचने का, मतलब कितने का चीनी बच गया, तो ये जीरो का जीरो हो जाएगा और ये 14 हो गया। तो 14 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और ये क्या हो गया 9, 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 3, ये क्या बच गया 4, 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, मीन्स कि 3390 रुपीज़ का चीनी अभी बेचना है। ओके, लेकिन यहाँ पे कितना चीनी बेच दिया, 1500 रुपीज़ का चीनी उसने बेच दिया। तो अभी कितना चीनी बाकी रह गया, कितने रुपए का चीनी बाकी रह गया, तो ऑफ रिमेनिंग सीपी ऑफ रिमेनिंग शुगर। ओके, तो टोटल चीनी था 4500 रुपीज़ का चीनी था, उसने कितने का चीनी बेचा था, 1500 रुपीज़ का चीनी उसने बेच दिया। ओके, तो कितने का चीनी अभी बाकी है, ये जीरो, ये भी जीरो हो गया, 5 में से 5 गया तो ये भी जीरो, और 4 में से 1 गया तो 3, मीन्स की 3000 रुपीज़ का चीनी अभी बाकी है, जिसे उसे 3390 रुपीज़ में बेचना है। ओके, तो कंपेयर करेंगे इसे आप, तो कॉस्ट प्राइस कितने का 3000 का, और बेचना कितना में उसे 3390 रुपीज़ में, तो गेन ही हो रहा है ना, क्योंकि कम है ये खरीदा और बेच रहा है ज़्यादा में, तो गेन होता है। तो पहले देखना होता है कि गेन कितने का हो रहा है, गेन कब होता है, जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है। ओके ना, चलिए यही कर देता हूँ, सेलिंग प्राइस कितना 3390 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना 3000। ओके, अब इसको माइनस करेंगे तो ये जीरो का जीरो, ये 9 का 9, और ये 3 का 3, और ये 3 में से 3 गया तो कुछ भी नहीं। ओके, मीन्स कि कितना गेन हो रहा है उसे 390 रुपीज़ का गेन होगा। ओके, चलिए, तो हमें क्या फाइंड करना था, गेन परसेंट, कि कितने गेन परसेंट पे बेचना होगा। तो देखते हैं गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, जितना गेन होता है वो गेन लिखते हैं ऊपर हम। ओके, इसका कंपेयर किससे करते हैं, सीपी से। तो कितने का चीनी बाकी है अभी 3000, यानी कि यही सीपी होगा, और ये परसेंटेज निकालते हैं तो इंटू 100 करते हैं, तो गेन हो गया 390 रुपीज़ का। और ये कॉस्ट प्राइस कितने का चीनी बाकी है 3000 रुपीज़ का, इंटू 100। ओके, अब यहाँ पे कैंसिल करेंगे जो भी कैंसिल हो रहा है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, और 3 वन सा 3, 3 वन सा 3, 3 3 सा 9, अब कुछ भी नहीं बचा, ऊपर सिर्फ 13 बाई 1, मीन्स के उसे 13% का गेन होना चाहिए, है ना। क्या बोला था कि कितने गेन परसेंट पे बेचना होगा उसे, तो उसे गेन हो जाएगा टोटल पे, तो 13% गेन पे बेचना होगा, तब उसे 12% का गेन होगा। आई बात समझ में, चलिए, इस तरह से 34 भी कंप्लीट हो गया, और ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। तो आई होप कि आप लोग को बनाने में अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा, है ना। तो अब हम लोग बनाएंगे इसके नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ओके, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय।